अरे यार क्या जवाब भाई साहब का ध्यान सही है भाई साहब। इसी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो वो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? कांग्रेस की बर्बादी का जड़ क्या है? राहुल गांधी का हो कांग्रेस का, वो वहाँ पे जाए स्मृति ईरानी से टक्कर, और मोदी से टक्कर लेने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। मोदी के सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है। संतुष्टि है लेकिन भाई को नहीं है। सर हमें है और हम मोदी से भी संतुष्ट ठीक है भाई को नहीं थी इसलिए संतुष्ट है, मोदी जी से भी संतुष्ट है। वाक्य तो तुम्हारा ही था। इलेक्शन आ रहा है लोकसभा, क्या लगता है मोदी जी वापस आ रहे हैं या कोई और आएगा? कोई नहीं, मोदी जी कोई नहीं आएंगे। और ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी के अलावा कोई दूसरा जरा का, मोदी भारत में सबसे बड़े विद्वान है क्या? और कोई विद्वान नहीं है? भाई साहब कह रहे तो बता दो चेहरा। क्यों? लाखों चेहरे हैं। अरे नाम बताओ ना लाखों। क्यों? राहुल गांधी क्या कम पढ़ा लिखा है क्या? ये मायावती जी हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो नहीं देश चला सकती। आपको क्यों लगता है कि कोई दूसरा आ सकता है अभी भी? आएगा भाई, आएगा। इंडिया गठबंधन अब दलदल बन चुका है, ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है भाई। ममता बनर्जी छोड़। अगर ईवीएम रही, ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो ब्रह्मा जी आ जाए वो भी नहीं मोदी को हरा पाएंगे। हाँ, ईवीएम अगर रही तो ब्रह्मा जी आ जाए वो भी नहीं मोदी को हरा पाएंगे। अब अगर ईवीएम हट गई तो इनकी 40 सीटें से 41 नहीं होंगी। राम मंदिर बना था, यहाँ राम मंदिर बना, कोई ईवीएम नहीं थी, कोई वोट नहीं था, हम चौड़े बना भाई। उसमें मोदी का क्या, उसमें अरे उसमें मोदी का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मोदी क्या रोल है इसमें? ये तो हमारे देश की जनता पागल है भाई। सुप्रीम कोर्ट तो उसमें भी थी कांग्रेस सरकार में 70 साल से, जब नहीं थी। क्यों कांग्रेस सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट घंटा किया कांग्रेस सरकार ने 70 साल में, अब कैसे बन गया 5 साल में हो? अब कैसे बन गया? क्यों कांग्रेस अब कैसे बन गया? कांग्रेस ने क्या करा? क्यों? कांग्रेस ने वहाँ वकील खड़े कर दिए थे, वहाँ वकील खड़े कर दिए थे अयोध्या में ना बनने के लिए। कांग्रेस सरकार ने ही गेट खुलवाए थे भाई, कांग्रेस सरकार ने ही गेट खुलवाए। ठंड लग रही है तुम्हें, काट के टोपी नीचे करो। ठंड नहीं लग रही यार, ठंड नहीं लग रही यार, ठंड नहीं लग रही। भाई जोश में आ गया भाई मोदी है रहे और रहेगा। नहीं रहेगा मोदी, अब किसी नहीं रहेगा है किसी हाल में ना पाते। मोदी साल में कभी नहीं आएगा। तो है कौन बताइए? है वो सच, कांग्रेस आए चाहे अखिलेश आए, कांग्रेस कहाँ से आ रही है? कांग्रेस आ रही है। अब किसी किसी आ नहीं आ रही है? आएगी, गठबंधन में आए कैसे आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। मैं ममता बनर्जी आएगी? कांग्रेस ही आएगी। अब किसे? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस में क्या है? बहुत ताकत है कांग्रेस में। कुछ नहीं। नोबेल सीधा प्रभु से मेल योगी सरकार में। देखो भाई साहब, इसको भाई साहब से ये पूछो, अभी बलात्कार हुआ बनारस में, एक आईआईटी की लड़की का ही हो गया बलात्कार, औरत का हो गया, आदमी का ना होता। ठीक है, हो जाता है। ठीक है। तो मेरे भाई अभी है 2 महीने पहले आईआईटी में बनारस विश्वविद्यालय में बलात्कार हुआ, हिंदू बेटी के साथ। हिंदुओं ने करा, 3 हिंदू है, एक ब्राह्मण था, एक ठाकुर और एक ओबीसी था। उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो डायलॉग मारा था वो नहीं। वो जेल, वो बेल, सीधा प्रभु से मेल, उनका क्यों नहीं हुआ? नहीं तो लड़के कहीं ना कहीं वो लड़के रहे थे खेल, वो खेल रहे वो थे। लड़के रहे थे खेल, इसलिए नो जेल नो बेल और ना प्रभु से मेल। भाई जो पता कौन थे वो बीजेपी के आईटी सेल के सदस्य थे, बीजेपी के नेता थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब यहाँ बलात्कार पे भी छूट है, बस बीजेपी ज्वाइन कर लो। यहाँ भ्रष्टाचार पे भी छूट है, बीजेपी ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ हर चीज में छूट मिलेगी, क्राइम में छूट मिलेगी। कांग्रेस में है कांग्रेस में बताओ किसको छूट मिली? निर्भया कांड हुआ, ठीक है, क्या किया राहुल गांधी ने उसके साथ? पूरे देश को पता है, उसके भाई को पायलट बनाया, किसी ने कहीं पब्लिसिटी ली उस बंदे ने, चुपचाप उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। पर हमारे प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से उसकी बॉडी रिसीव करी, विदेश भेजा इलाज के लिए। किया है सरकार ने हाथरस कांड में? बताओ मुझे। देखो ये किया था हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। पहली बात तो ये, जब निर्भया कांड हुआ ना, गृह मंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। सरकार आएगी, कांग्रेस नहीं आएगा, मिली जुली सरकार आएगी, सब मिलकर आएंगे। कैसे मिलके आएंगे भाई? खत्म हो गया सब। कहाँ खत्म हुआ? कांग्रेस का नेता बोल रहा है कि इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी ने नहीं सुनिए ना, आम आदमी पार्टी ने वो गठबंधन तोड़ दिया पंजाब में। कहाँ टूटा? पंजाब में। अभी इलेक्शन बहुत दूर है, नई नीतियाँ बनेंगी, नए कुछ विचार आएंगे। नीतीश कुमार का अलग बयान है, लग रहा है चाचा फिर पलटी आएंगे। गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी और उससे अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं। मायावती बहुत सशक्त नेता हैंगी, अखिलेश बहुत सशक्त नेता हैंगे। और ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार भी 4-5 बार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नहीं है। वो मोदी से बड़े हैं, मोदी से अच्छे शासक हैं, वो 5 बार के मुख्यमंत्री हैं। और केजरीवाल देखो, केजरीवाल भी ऐसा नहीं है
एक 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 रुक इंडिया गठबंधन ही टूट रहा है तो क्या करो? होगा, धीरे से होगा। अरे सपने देखिए, छोड़िए सपने देखिए आप। नहीं, एक बात बताओ, तुम ये कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका तोड़ नहीं है। हमारे कल्याणपुरी में एक मिर्ची किन्नर, फिलहाल तो सही में लग रहा है देश में मोदी नहीं तो कौन? ना सुन तो लो। बताओ कौन है? अरे एक मिर्ची किन्नर है, उसका भी कोई जोड़ नहीं है, क्या करें, सर पे बैठा लें? अरे मोदी नहीं तो कौन भाई? कभी तो एक बार बताइए ना, आपके नजर में ऊपर वाला मोदी की जगह विपक्ष में कोई चेहरा दिख रहा है? बहुत सारे कौन है टक्कर दे रहे हो? एक तरफ एक पार्टी में सिर्फ एक नेता है और दूसरी तरफ पूरी कैबिनेट है। बताऊं? कौन है बताइए? बता देता हूँ मैं, मायावती से अच्छी कोई पीएम नहीं बन सकती। मायावती भी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? कैसे बन जाएगी सिंगल पार्टी लेकर के? दलित पीएम नहीं बन अरे सिंगल पार्टी से पूरे देश में? अरे सिंगल गठबंधन से बन जाएगी, कोई दिक्कत बहुमत तो लानी अब सुनो, देश में एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से अच्छा है क्या? है कोई? आज भी पार्टी बहुमत लाएगी लग रहा है आपको? अरे मैं कह रहा हूँ मिलके बना दें। कौन है जो टक्कर ले सकता है वो जाना? कौन है एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से अच्छा? फिलहाल तो बीजेपी से टक्कर में कोई नहीं है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर दिखाओ बीजेपी में कोई अच्छा, ठीक है? सत्येंद्र से भड़म में जी रहे हैं आप। नहीं, मुझे बताओ ना मनीष सिसोदिया से अच्छा से। हाल की अपडेट का बताइए, लग रहा है कि कोई बीजेपी का टक्कर में है। मुझे एक ऐसा मिनिस्टर दिखाओ बीजेपी के अंदर जिसने मनीष सिसोदिया से अच्छा काम करा हो एजुकेशन पे। दिखाओ। समझोगे ही नहीं बात। मैं समझ रहा हूँ ना। भैया बात ही मानने को तैयार नहीं है, इधर आइए। सुनेंगे नहीं। मनीष सिसोदिया से, इधर आइए, यहाँ पे आइए। मनीष सिसोदिया से, हाँ, मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में पकड़ा गया दिल्ली में, शराब घोटाले में। अरे यार, शिक्षा मंत्री बनाया था, शराब घोटाले में पकड़ा गया वो मनीष सिसोदिया। जो बड़ा नेता हो कांग्रेस का, वो वहाँ पे जाए, स्मृति ईरानी से टक्कर ले। और मोदी से टक्कर लेने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। मोदी के सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है। मोदी से अब बताएंगे भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मोदी से ये बताइए, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जाके स्मृति ईरानी से टक्कर ले ले भैया? और सही बात। नहीं, मोदी जी से बता रहा हूँ, जिस दिन इस देश में चुनाव, स्कूल में, हॉस्पिटल, रोजगार, शासन व्यवस्था, ठीक है, और देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाए, ठीक, उस दिन मोदी जी की अगर हिम्मत हो तो किसी भी छोटे से छोटे सांसद से इलेक्शन लड़ने हार जाएंगे। जब तक इस देश में धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, देश में डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, रशिया वाला पुतिन आ जाए, ठीक है, अमेरिका का आ जाए, कोई भी आ जाए, हार जाएंगे। क्योंकि चुनाव मुद्दों पे नहीं हो रहा, चुनाव धर्म पे हो रहा है। जिस दिन मोदी जी मुद्दों पर चुनाव लड़े, उस दिन बात करना मोदी जी की हैसियत और इस देश में राहुल गांधी की हैसियत। और 15 दिन से बिना मुद्दे के चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे इलेक्शन हो रहे हैं भाई साहब। धर्म के नाम पे तो कांग्रेस क्या अभी तक ऐसी मरवा रही थी? कांग्रेस क्या करवा रही थी? वो धर्म के नाम पे नहीं चुनाव लड़ रहा था? क्यों मुस्लिम करता है? बोल रहा हूँ, 400 से पार तो 400 से पार, 125 पे सारे सिमट जाएंगे। अब साफ साफ दिख रहा है 400 से पार। बिल्कुल दिख रहा है, कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है भाई, कोई नहीं है, कहीं कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 400 से ऊपर सीटें जा रही हैं, 400 से ऊपर जा रही हैं। अब चाहे 401 हो जाए, 403 हो जाए, चाहे 405 हो जाए, चाहे 407 हो जाए, लेकिन 400 से पार का आंकड़ा एक दिन आप यहीं पे आके डिबेट करना और मैं आपको नहीं, आपने कहा था पहले भी, मुझे याद है और साफ हो गया अब कि अब 400 पार जाएगी बीजेपी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, जा सकते हैं, इनके अनुमान से जा सकते हैं। इनको विकास राम मंदिर लग रहा ना, और विकास तो इन्हें लग नहीं रहा। माहौल देख के बता रहे हैं अपने हाँ, आंकड़ा तो इस बार इन भाइयों का तो माहौल है, और भाइयों से पूछ लो। विपक्ष में कोई मजबूत दिख रहा है? विपक्ष सारा मजबूत है, सारा का सारा जैसे आम आदमी पार्टी गठबंधन तोड़ दिया पंजाब में, ममता बनर्जी तोड़ दी गठबंधन, कैसे लग रहा है? अभी इलेक्शन दूर है, अभी इलेक्शन दूर है, सहमति बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, आप देखना। और विपक्ष ही आएगा, विपक्ष ही आएगा। ये कांग्रेस का घमंड खत्म हो रहा है क्या? कांग्रेस का घमंड खत्म हो जाएगा। और एक जो राज्य की जो गवर्नमेंट हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनसे बनके गवर्नमेंट बनेगी। आपसे एक सवाल करूंगा, आप काफी टाइम से मैं आपको जानता हूं, अच्छे नॉलेज है आपके पास। कांग्रेस की बर्बादी का जड़ क्या है? राहुल गांधी। गांधी कैसे है? भाई राहुल गांधी हैं, या फिर जो राहुल गांधी का प्रवचन करते हैं वो लोग हैं, वो लोग हैं जो अभी भी सिर्फ राहुल गांधी पुकार रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश का विकास कैसे होता है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इंडिया का विश्व पटल पे नाम आ रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं है। अब वो खाली नाम तो आ गया इंडिया का 122वें नंबर में भुखमरी पे, और पता 17 करोड़ लोग 22वें नंबर पे भुखमरी है। नेट खोल के देख लो, 17 करोड़ लोग तो यहाँ कुपोषण के शिकार हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खुद कह रहे हैं मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोग तो भुखमरी में ही आ रहे हैं ना, 5 करोड़ है ना, शर्म की बात है। 5 किलो राशन में 80 करोड़ जनता, मतलब 140 करोड़ में से 80 करोड़, मतलब आधे से ज्यादा। भाई क्या बोल रहे? देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, 5 किलो राशन, आप मेरी जांच करा लीजिए, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। मेरे इन भाई साहब की जांच कराइए कि ये राशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप मेरी जांच कराइए, कहीं पे भी जांच कराइए, मैं राशन नहीं लेता हूँ। और कहा था घमंडिया, कांग्रेस को गलत कहा था क्या? बिल्कुल, आप बता दीजिए। मंडिया दरअसल कांग्रेस में किसको कह रहे हैं? कह नहीं रहे,
उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है कांग्रेस में। वो खुद घमंडी हैं तो उन्हें घमंडिया दिखते हैं। भाई मोदी जी से बड़ा में इस देश में कुछ है क्या? कैमरामैन चल रहा होता है, कोई सामने आ जाता है, सेल्फी साइड कैमरा देखने दे। अबे यार तुम जगह जगह वीडियो वायरल है। देश का प्रधानमंत्री है, उसके बीच में कोई और कैसे? नहीं भाई, एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है, सुरक्षा की गारंटी है ना? सुरक्षा उसको देनी है कि नहीं है? कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो वो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं, हकीकत जेन्युइन चीज है ये। अपने बाप से संतुष्ट आप नहीं हो। नहीं, यहाँ तो सारे बाप से संतुष्ट है, आप नहीं हो संतुष्ट, है ना? बीजेपी सरकार 400 पार है। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आपके अंदर राहुल भक्ति की निकलेगी कि नहीं? कांग्रेस मतलब देश, ठीक है। बीजेपी मतलब भेष, झूठा भेष, ठीक है। कांग्रेस कैसे देश हो गया? भारत है क्या? भाई साहब, कांग्रेस देश है, भाई किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है। हर दल का नेता, हर संप्रदाय का नेता। मुसलमान को हटा दो, देखो मुसलमान का वोट हटा दो, हाँ, फिर देखो जीत के बताएं। भाई कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी पहले, तुम्हें पता हो तो। पहले ब्राह्मण भी कांग्रेस में ही थे, ऐसा था नहीं था? फिर भाई वो तो दौर होता, राजनीति किसी की। राहुल गांधी पंडित बोलते नहीं, एक मिनट सुनो, कांग्रेस में किसी धर्म का वैसे ठप्पा तो नहीं। पहले राहुल गांधी को बोलिए अमेठी जीत का है। अच्छा, वो सभी धर्मों की एक पार्टी। मिनट भाई का जवाब, वो ऑलरेडी जीता हुआ। भाई का जवाब ये है कि कांग्रेस मतलब देश और बीजेपी मतलब बेस। 370 के लिए कांग्रेस कहती थी कि अगर कहीं छेड़छाड़ हुई इससे तो तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे, तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। क्या था भैया? एक मिनट पहले समझो, पहले बात समझो, तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। लेकिन जिस दिन हटी तो कहाँ चले गए? 370 वो थी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वो कश्मीर और हिंदुस्तान का भी नागरिक हो जाता है। लेकिन अगर वही लड़की हिंदुस्तान के किसी एक शख्स से शादी कर लेती है तो उस लड़की की कश्मीर से भी नागरिकता खत्म हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने घर से जाकर कश्मीर में कुछ खरीद नहीं सकते, वहाँ रह सकते हो किराए पर, जैसे लॉज होता है ये सब। अपनी जमीन, और अब सुनिए पहले बात, अपनी जमीन जाके खरीद नहीं सकते और अपना व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ का कोई मुस्लिम नागरिक यहाँ पे आकर व्यापार कर सकता है और जमीन खरीद सकता है, शादी भी कर सकता है। वो यहाँ धारा 370 ये थी। बस मेरे हिसाब से तो कहाँ से पढ़ा भाई? कहाँ से पढ़ा तुमने? ये तो हमें भी नहीं। अच्छा, और ये अमेरिका और इंडिया में क्या लॉ है शादी वाले? शादी वाले अमेरिका की लड़की से अगर इंडिया का आदमी शादी कर ले तो कहाँ का नागरिक हुआ? अमेरिका का क्या इंडिया का? अगर लड़की शादी कर दिया तो वो इंडिया की होगी, लड़की करे तो इंडिया की होगी। अरे यार क्या गजब आदमी है। भाई साहब का बयान सही है, भाई साहब। इसी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजाद राष्ट्र बना तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तब राजा हरिप्रसाद वहाँ के शासक थे। एक बात, राजा हरिप्रसाद का मत ये था कि ना मैं कश्मीर पाकिस्तान में दूंगा ना इंडिया में दूंगा। एक बात, तो उस पर एक संधि थी कि भारत का कश्मीर होगा, और उस संधि का नाम था 370 कि भाई हम भारत में कश्मीर को मिलाएंगे तो सही, लेकिन कश्मीर की अपनी कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसका अपना कोई नुकसान नहीं करेंगे, उसकी अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे। ये थी धारा 370 जो नेहरू की उपलब्धि थी। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो नेहरू ने एक अच्छा काम किया था, 370 के तहत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। ये उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी, और जिसमें यह भी कहा था कि आने वाले वक्त में इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नेहरू का मत था कि 370 हम जनमत संग्रह से खत्म करेंगे, यानी वहाँ के लोगों से वोटिंग कराएंगे कि तुम किस पक्ष में मिलना चाहते हो। ठीक है, तो 370 के बारे में अगर पता ना हो तो कम से कम डिबेट मत करो दोस्त। ठीक है, 370 उस टाइम के जब आज़ादी मिली उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी। 370 हटने से जमीन खरीद सकते हैं भाई साहब। उत्तराखंड में खरीद सकते हो आप, हिमाचल में कर सकते हो, अंडमान निकोबार नहीं खरीद सकते। अभी तुम्हें पता नहीं है, वहाँ एक कानून होता है कि वहाँ के कल्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ का अमीर आदमी दिल्ली का, नोएडा का, वहाँ का जाकर होटल बनाएगा, यासी करेगा, इसलिए वहाँ का कल्चर को मेंटेन करने के लिए एक धारा बनाई जाती है। वही कश्मीर में धारा बनाई हुई है कि वहाँ का नहीं ले सकता। आप लोगों को पता नहीं, जाओ, सबको अपने बाप से संतुष्टि है लेकिन भाई को नहीं है। सर हमें है और हम मोदी से भी संतुष्ट हैं। ठीक है, भाई को नहीं थी इसलिए संतुष्ट है, मोदी जी से भी संतुष्ट हैं। वाक्य तो तुम्हारा ही था, वाक्य तुम्हारा मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, वाक्य भाई साहब का था। ये बेचारे लेकिन लोग बाप से अपने खुश नहीं है तो मोदी से कहाँ खुश हो जाएंगे सर? क्यों? मोदी बाप से बड़ा है नहीं, फिर लोग एक हैं। ओ लो जी, साफ साफ दिखने लगा है कि 2024 में जो आपने कहा था कि मोदी सरकार 400 पार करेगी, वो पार कर रही है। पहले दिन आपकी डिबेट में आया था, उस दिन बोला था 400 पार है, तो इस बार 400 पार है, ये गारंटी है। साफ साफ नजर आ रहा है भैया, मोदी सरकार 400 पार जा रही है इस बार। किसे साफ साफ नजर आ रहा है? जो खुद अंधे हैं, जिनका आंखों पर धर्म की पट्टी। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से टूटा है उस हिसाब से तो साफ साफ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन टूटा है? कौन कह रहा टूटा है? इंडिया फिर बता दीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले कैसे लड़ रही है? अरे चाचा पलटी मारने वाले भी अकेले सुनिए अभी और हाँ, बताओ भैया। ये अखिलेश यादव का कोई भरोसा नहीं हाँ। है, ममता बनर्जी पलटी मार चुकी है। और पता तुम्हें चोरों को बचा क्या बताओ? भरोसा पता मायावती है नहीं। अरे सुनो बचा क्या आपके पास?
और सारा देश बचा है।